जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, आज डेट है 9 सितंबर। तो हमारे सुबह के अपने काम शुरू हो गए और आज ना सुबह 4:30 बजे से ही लग गए थे अपने कामों में, क्योंकि पतिदेव का भी ऑफिस है और मनु का भी स्कूल है। तो हमने जब तक झाड़ू पोछा वाले अपने काम किया तब तक इधर आलू हमने रख दिया था। तो आलू हमारे बॉयल हो गए और सब्जी भी हमने बना लिया है। आलू, टमाटर, शिमला मिर्च की आटा हमने गूंद करके रख दिया। और अभी ना हमारे आलू बहुत ही गर्म है, लेकिन छील लेते हैं। गरम गरम आलू ना जल्दी छिल जाता है। और इधर रखा हुआ है ब्रेड। कल ना बच्चे लाए हुए थे, सिर्फ 2-3 ब्रेड खाए हैं, वैसे रखा हुआ था। हमने कहा ऐसे फ्रिज में रखे रखे नहीं, ख़राब हो जाएगा। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर कटलेट। तो आलू हमारे छिल गए, अच्छे से आलू को मैश कर लेते हैं। और गरम गरम आलू अगर मैश कर लो ना तो सही रहता है। अगर थोड़ी सी ठंडे हो जाते हैं ना तो इधर से उधर ना उछलने लगते हैं। तो अब ब्रेड को हम देखिए क्या करते हैं, इनको ना पानी में डुबो डुबो करके एकदम से सॉफ्ट कर लेते हैं। और कटलेट बना रहे हो तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। और इसके बाद ना ये देखिए ब्रेड का पानी हमने पूरा निचोड़ दिया और अच्छे से इसको आलू के साथ ही मैश कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी ना इसमें अभी हम मसाला भी डाल देंगे। देखिए लाइट चली गई, इस समय ना लाइट बहुत जा रही है। दिन में भी 2-3 बार जाती है, सुबह से लाइट चली गई। और आलू देखिए और ब्रेड को अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसके बाद इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च सब डाल देते हैं। अभी इसमें ना हम नमक नहीं डालेंगे, नमक बाद में ही डालेंगे। तो सुबह अगर जल्दी जग जाओ ना तो अपने काम आराम से हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी लेट हो जाओ ना तो पूरा दिन हमारा ख़राब जाता है। हम तो अपनी बहनों से यही कहेंगे कि आलस ही मनुष्य का दुश्मन है। सुबह आप जल्दी जगिए, आपकी शरीर की पूरी बीमारी ही दूर हो जाएगी। और अभी बाहर ना देखिए कितना अंधेरा है। आप लोग कहते होंगे कि दीदी आप 4:30 बजे 4 बजे से उठ कर कितने क्या काम करते हो। तो गाइज बहुत अपने काम होते हैं, तभी तो हमको दिन में थोड़ा टाइम मिल जाता है मंदिर जाना, भजन कीर्तन में जाना। बहुत लोग सोचते हैं जब देखो मंदिर में बैठी रहती, जब देखो कहीं भजन कीर्तन गाती रहती, अपने घर के काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, हम क्या बताएं, हम ज़्यादा तारीफ तो अपनी नहीं करते। हाँ, भोजन बनाना नहीं आता है, लेकिन साफ़ सफाई में ना तो हम पूरी तरह से ना कीड़े हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि जब अपने हाथ पैर ना थक जाएंगे तो इतनी सफाई हमारी कौन करेगा, क्योंकि काम वाली का ना कभी काम हमको पसंद नहीं आएगा। वो एक बार अगर करके भी चली जाएगी ना तो दोबारा हमको फिर से करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आलू और ब्रेड को अच्छे से मैश कर लिए थे, हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। आपको बेसन में डुबोने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्लो आंच में ही इनको पकाना है। और बच्चों को ना कटलेट बहुत ही पसंद है, काफ़ी समय बाद हम कटलेट बना रहे हैं। और इस समय ना ब्रेड वगैरह बच्चे बहुत कम खाते हैं, जब लाते भी हैं ना तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो अब तभी हमारे दिमाग में आ गया कि चलो यही बना लेते हैं। मनु भी स्नान करके आ गए, सूर्य भगवान को जल देते हैं। और यहाँ पर ना बच्चों को सिखाना चाहिए, देखिए सूर्य भगवान को जल देना, मंदिर जाना। और हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ खुद करना, बच्चों से कराना। और पतिदेव हमारे पहले बिल्कुल पूजा नहीं करते थे, लेकिन हमने अपने पतिदेव को खूब पूजा पाठ सिखा दिया। अच्छा भी लगता है कि हम करें या ना करें, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये गृहस्थ आश्रम इतने सारे काम दिया है। सबसे बड़ी पूजा हम लोगों की यही है। पति देव की यानी पेट पूजा कर लें, बच्चों की पेट पूजा कर लें, हम लोगों को ना ऑटोमेटिक पेट फुल हो जाता। हमारा तो हो जाता है, पता नहीं आप लोगों का होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम सब बहनों के ना यही काम रहते हैं डेली। जैसे ही आँख खुलती है ना बस भगवान जी के मंदिर के दर्शन करो। और अगर सुबह का ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, तो बस यही सोचना पड़ता है कि चलो अपने काम जल्दी वाले कर लें। तो यहाँ पर मनु रेडी हो गए हैं और इनका हमने टिफ़िन पैक कर दिया। पति देव भी अभी ऑफिस थोड़ी लेट में जाना है, तो नाश्ता कर लिए, आराम कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं भगवान जी के मंदिर और करते हैं। फिर आने के बाद घर की पूजा पाठ थोड़ी बहुत जो करना है, हम ना पूजा आराम से ही करते हैं। क्योंकि आप 5 मिनट भगवान को दीजिए, 10 मिनट दीजिए, आराम से दीजिए, यानी टेंशन फ्री हो करके दीजिए। भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि हमारी पूजा करो, बट अगर पूजा कर रहे हो तो आराम से करिए तो ज़्यादा ही सही है। ये नहीं कि गैस में दूध चढ़ा है और पतिदेव को भी भोजन बनाना है, बच्चों का टिफ़िन करना है, तो पूरा दिमाग हमारा किचन में लगा रहेगा। तो एक भगवान जी के पास हम क्या टाइम देंगे, क्या सोचेंगे उनके लिए। इसीलिए आराम से ही पूजा पाठ करना चाहिए।
तो मंदिर होकर के आ गए, पूजा भी हमारी घर की भी हो गई। और घर की पूजा हम क्या है, मुश्किल से 10 मिनट भगवान जी के पास बैठते हैं। जो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है, माला है, उसी को सिर्फ फेर लेते हैं, इसके बाद पूजा हो जाती है। क्योंकि सुबह से हमारी सबसे बड़ी पूजा ना किचन की ही होती है। और थोड़ी मलाई रखी थी तो मलाई को मथ लिए हैं, ये मट्ठा निकल आया है। तो उस दिन जैसे हमने महेरी बनाया था ना, तो आज हमने फिर से महेरी रख दिया पकने के लिए। क्योंकि हमको ना कोई चीज़ इधर उधर फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और कुत्तों को भी दो ना तो ये मट्ठा नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर मट्ठा हमारा अच्छे से उबलने लगा था, तभी हमने डाल दिया है चावल, और एक तरफ हमने रख दिया है मक्खन पकने के लिए। तो इस तरीके से हमारे दोपहर वाले काम हो रहे हैं। और हमने चना भी रख दिया था बॉयल होने के लिए, तो हमारा चना भी हो गया है। क्योंकि 2 दिन से जहाँ जा रहे हैं ना गणेश भगवान के भजन कीर्तन के लिए, तो हमने सोचा आज चने का प्रसाद लेकर के जाएंगे। क्योंकि फल खा खा कर के ना तो हमारे गणेश भगवान वो हो गए होंगे, पेटुमल हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग भी हंस लीजिएगा हमारी बातों में, कभी कभी होता है ना हंसी मजाक वाली बातें भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे काम हो गए, मलाई भी यानी मक्खन भी हमारा पक गया था। तो अब घी भी हमारा ठंडा हो गया, घी को छान लेते हैं। तो एक डिब्बे में छान करके रख लेंगे, भगवान जी का डिब्बा है। और इसके बाद जो डेली यानी रोटी में घी में रोटी में चुपड़ते हैं घी, उसको अलग रख लेंगे। क्योंकि मनु ना जब तक रोटी में घी ना लगाओ ना तब तक मनु खाते नहीं। और घी में यानी खुशबू आना चाहिए, पुराना घी इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए ना 1 हफ्ते की जब मलाई हो जाती है ना तो आराम से मथ लेते हैं। और मलाई हमारे यहाँ कोई खाता भी नहीं है, कभी कभी हमको ही यानी चाय के साथ ना थोड़ी सी मलाई डाल दो तो अच्छा रहता है। लेकिन इस समय ना मोटे हो गए थे ना तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, घी मलाई दूध हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जब मायके जाते हैं अपने पछौआ धाम जाते हैं, तब तो वहाँ भाभी जब बनाती है ना रबड़ी रबड़ी वाली खीर, तब तो खूब अच्छे से खाते हैं। क्योंकि अपने गांव की यानी मायके की चीज़ें तो कुछ अच्छी रहती है। यहाँ जो ये हम लोग दूध लेते हैं ना, ये दूध हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन हम लोगों की ना मजबूरी रहती है कि हम लोगों को चाय में दूध डाल करके पीना पड़ता है। लेकिन अपने मायके की तो मौज मस्ती। लेकिन एक बात है, अगर 1 हफ्ते रुक जाते हैं ना तो पूरे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। इसीलिए अब मायके जाने से हम डरते रहते हैं, सिर्फ मोटापा के लिए। और वहाँ भी जाते हैं ना तो बहुत ही सोच समझ करके हमको सोचना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन कभी कभी ना जब सबके साथ बैठ जाओ ना भोजन करने, तो बिल्कुल दिमाग से ही हट जाता है। और जैसे कि गाइस कल है यानी संतान सप्तमी का व्रत हमको करना है। आप लोग व्रत करते हो कि नहीं करते हो हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड साइड ना तो सभी इस व्रत को करते हैं। यानी शिव परिवार की पूजा होती है और 7 पुए बना करके प्रसाद खाया जाता है और भोग भी लगाया जाता है। सो गाइस, जो सामने अपने प्लॉट है ना, यहाँ पर हम दूब और गुलाब के फूल हम और सासू माँ लेने आए हुए थे। क्योंकि हमको जाना है गणेश भगवान के दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए सासू माँ ने हमको कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर इनको भिंडी दिख गई है तो करी सो बहुत तोड़ लो। और हमने तोड़ तो लिया, लेकिन बहुत बुरा हादसा हमारे साथ हो गया। अभी ना आप लोगों से आराम से बता रहे, तोड़ते तोड़ते ना क्या हुआ कि क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ हमारे साथ कि भिंडी तोड़ने में इस तरीके से हुआ। और भिंडी तो हमने कभी तोड़ा नहीं है, लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर गणेश भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद आप लोगों को सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं। कीर्तन हो गए और देखिए हमारी बहन चाय भी बना करके ले आई। मना कर रहे हैं कि चाय मत पिलाओ, लेकिन कह रही नहीं भाभी चाय पी करके ही जाना है। और हमने सोचा था कि आज मतलब विसर्जन है, लेकिन आज नहीं करोगे ना? हाँ, कल करोगे, परसों? हाँ, कोई चलिए 5 दिन बाद करोगे। कोई चीज 5वें दिन कर, 5वें दिन कोई चीज अपना आ जाए तो फिर थोड़ा उसमें माया हो जाता है ना, लगता है ये देखो कह रहे अपनापन है, इनको विसर्जन नहीं करोगे। मुझे इनमें बिल्कुल जैसे जान आ गई है, जैसे लगता है कि हमारे बहुत गणपति जी देर से बिल्कुल प्यार हो गया हाँ है ना।
भजन नहीं एक गाती हैं, बस बुलाती रहती भाभी आ जाओ, भाभी आ जाओ। अरे भाभी आज तो इस तरह मनु झगड़ा करते करते माँ आज कहीं नहीं जाना है, रोज रोज कहाँ चली जाती हो, क्योंकि थोड़ी सी ना दूर भी पड़ता है ना वहाँ से आने में, और बारिश भी हो रही थी। और सासू माँ ना सामने जो प्लाट है ना वहाँ पर 2-3 पेड़ भिंडी के थे, और सासू माँ ने कहा हम फूल और दूब लिए, तो सासू माँ ने कहा भिंडी तोड़ दो। भिंडी तोड़ते तोड़ते इतनी तेज खुजली हुई कि हमारी तो हालत खराब थी, लेकिन फिर प्रिया ने दिया गरी का तेल लगाए और इसके बाद ताली बजाए, मंजीरा बजाए, तो अपने आप खुजली दूर हो गई। भजन कीर्तन करी इसलिए दूर थोड़ी हो यहाँ गई। लाइट थोड़ी कम है, इसी वजह से ना वीडियो साफ नहीं है। अभी ना आप लोगों को ना बैक कैमरे से दर्शन करवा रहे। छोटा सा भजन आप लोगों को भी सुना दिए हैं। इसके बाद गणेश भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान जी हम कल नहीं आ पाएंगे, और यहाँ पर ना इन्होंने स्थापित किया, यानी 5 दिन के लिए गणेश भगवान आए हुए हैं। तो बस प्रार्थना करने के बाद ना अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, हम चल रहे। दीदी बारिश नहीं हो रही है। अच्छा प्रिया आप कल मुश्किल है आना, ठीक है? ये मत कहिएगा कि भाभी आप क्यों नहीं आई। नहीं, अगर गणपति जी बुलाएंगे तो आ ही जाएंगे। अच्छा तब आना पड़ेगा। हाँ, और क्या। देखेंगे प्रिया के ना गाइस भाव बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी लड़की है। इसीलिए ना जब इतने फ़ोन करती है ना, तो कितना भी हम मना करें फिर भी हमको आना किसी पड़ता का भी है। फोन ना उठाइए, लेकिन मेरा फोन जरूर मनु के भी इतने फ़ोन आ रहे थे, हमने स्विच ऑफ कर लिया। हमने कहा जब तक पूरे भजन नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं आएंगे। तो चलते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा लगा हमको भी ना भजन कीर्तन, यानी ज़्यादा गा तो नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ हमारी दीदी जी बहुत सुंदर सुंदर गा रही थी। आशा दीदी, ये हमारी दीदी जी है। दीदी जी भी हमारी बांदा की ही हैं गाइस। यहाँ पर ना यानी कई लोग हम लोग बांदा के हैं, तो इसीलिए और बहुत प्यार है सबसे, दौड़ के आना पड़ता है ना दीदी। एक दीदी हमारी छत से झांक रही है।